नमस्कार। पिछले 2 एपिसोड में हमने भोजन अम्लीय और क्षारीय अर्थात एसिडिक या एल्कलाइन फूड पीएच स्केल के अनुसार हमने बात की थी। आज मैं संक्षिप्त में उन कॉमन सी मिलने वाली चीज़ों पे आपका ध्यान दिलाऊंगा जो कि हम लोग घरों में आम इसे इस्तेमाल करते हैं। आप ही जानिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, उनमें वो चीज़ें आम मिलती हैं, जैसे हरी सब्जी है, फल हैं। बेशक एक सीज़न में मिलने वाले फल या सब्जियां दूसरे सीज़न में नहीं होती हैं। ऐसे ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे चावल है, गेहूं है, दूध है, मैदे के बने हुए प्रोडक्ट्स हैं, पनीर है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर को फ़ायदे की जगह नुकसान ज़्यादा करती हैं। आइए मैं आपको संक्षिप्त में दोबारा से उस बात पर ध्यान दिलाना चाहूँगा जहाँ हमने बात शुरू की थी, संतुलित भोजन। संतुलित भोजन या बैलेंस डाइट जिसको हम कहते हैं, उसमें 7 चीज़ें अवश्य ही मिलती हैं, जैसे कि उसकी परिभाषा है। जैसे उसमें प्रोटीन पर्याप्त होता है, या यूँ कहिए होना चाहिए, फैट उसमें हो, कार्बोहाइड्रेट हो, उसके अंदर फाइबर हो अर्थात सेलुलोज वाला, हरी सब्जी वाला फाइबर हो, फल वाला हो। ऐसे उसके अंदर विटामिन होने चाहिए, पानी उसके अंदर हो। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो बैलेंस डाइट की परिभाषा के अनुसार हमें हमारे भोजन में मिलनी चाहिए, और हम कोशिश करते हैं कि बैलेंस फूड खाएं ताकि हम स्वस्थ रहें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एल्कली और एसिडिक, यदि हम पीएच स्केल के हिसाब से बात करेंगे तो प्रकृति ने जैसा हमारा शरीर बनाया है, 80% एल्कलाइन या क्षारीय हमारा शरीर है। चाहे इसके अंदर पीएच जितने भी लिक्विड्स हैं हमारे शरीर के लिए ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से हमें शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। पर बड़े होते होते हम कई चीज़ों को भूल जाते हैं, या यूं कहिए वो अनुशासन या संतुलन नहीं बना पाते और रोगों को आमंत्रित कर लेते हैं। ऐसे ही आप देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमें बचना चाहिए या उसकी मात्रा हमें कम से कम लेनी चाहिए। इसमें कुछ विशेष चीज़ें ऐसी हैं जो कि सफ़ेद रंग की हैं, जैसे नमक है, चीनी है, चावल हैं, दूध है, पनीर है। ये सब चीज़ें हमारे शरीर में नुकसान ज़्यादा करती हैं। यदि हम पीएच की बात करेंगे तो आप जानिए, जब न्यूट्रल जो स्केल के अंदर न्यूट्रल नंबर है वो है 7, क्योंकि 0 से 14 तक जितना 7 से नीचे होगा वो अम्लीय उसकी मात्रा ज़्यादा होगी या अम्लीय पदार्थ प्रभाव उसका ज़्यादा होगा, जबकि 7 से ऊपर जो प्रभाव है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम होता है, जिसको हम क्षारीय एल्कलाइन कहते हैं। अब रही बात है दूध, जो है उसका पीएच 6 है, दही का 5 है। पर आप ये देखें, हम दही का यदि उसके अंदर पानी डाल के पीते हैं, जिसको हम छाछ के नाम से जानते हैं, तो वो एल्कलाइन हो जाता है, अर्थात उसका प्रभाव जो है एसिडिक ना होके हमारे को क्षारीय प्रभाव देने लगता है। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार ऐसा भी कहा गया है, जो लोग छाछ पीते हैं उनको बीमारियां तो दूर हो ही जाती हैं, पर उसकी विशेषता ये होती है कि उनकी बीमारियां दोबारा नहीं होती हैं। तो जो लोग क्षारीय या इस छाछ का सेवन करते हैं वो हमेशा ही स्वस्थ रहते हैं, यानी कि वो एंटी एजिंग या बुढ़ापा दूर करने के लिए एक बहुत बड़ा लिक्विड है जिसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ये वैसे तो गर्मी सर्दी के हिसाब से लोग इसका अपने आप ही मापदंड बना लेते हैं, पर मैं ये कहूँगा गर्मी हो या सर्दी हो, इसकी मात्रा आवश्यक बेशक आप कम कर दें, लेकिन इसको सारा साल लेंगे वो भी दिन के समय तो ज़्यादा अच्छा होगा। रात में ना लें, क्योंकि उससे खांसी होने की संभावना ज़्यादा रहती है या जोड़ों के दर्द होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो मैं ये कहूँगा कि क्षारीय उसका लाभ उठाने के लिए आप छाछ को दिन के अंदर पिएं, और दही को हमेशा कोशिश करें, दही के अंदर आप जो मौसम में मिलने वाले फल हैं, सब्जियां हैं, उसके टुकड़े काट के उसमें अवश्य ही दही को आप सेवन करेंगे तो आपको लाभ होगा, क्योंकि दही अपने आप में बहुत सारे गुड बैक्टीरिया वाले प्रोबायोटिक्स या प्रीबायोटिक्स का एक प्रकार से भंडार है। बच्चे खासकर जो स्कूल जाते हैं, यदि दूध पीने का समय नहीं है, वो भी गर्म मौसम के हिसाब से, ठंडे का भी है नहीं हो, तो उनको कोशिश करनी चाहिए आप दही की आदत डालें।
दही में जैसे मैंने आपको बताया सीज़न के फल और सब्जियां, उसका आप उसको आप काट के अच्छे छोटे छोटे टुकड़ों में डाल के उन्हें पिला सकते हैं। फल भी डालेंगे तो भी अच्छा होगा। इसलिए आप ये जानें जो उसकी क्षारीय गुणवत्ता है दही की, वो छाछ के रूप में या दही के अंदर पानी मिलाने से, इस प्रकार उसके अंदर सब्जियों में जो ताज़ी सब्जियां फल होते हैं उसके अंदर भी पर्याप्त पानी होता है, वो भी दही को एक प्रकार से एसिडिक उसका जो लेवल है स्तर को कम करके उसको क्षारीय बनाता है। रही बात दूध की, दूध आप कोशिश कीजिए जो ज़्यादा उबला हुआ ना हो या बार बार उबला हुआ ना हो। जैसे मैंने आपको कल का एग्जाम्पल दिया था, तब ये है कि धारो उष्ण दूध का मतलब होता है जो धार के समय उसमें ऊष्मा होती है, गर्मी होती है, वो दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लाभप्रद होता है। पर मैं ये कहूँगा बार बार दूध को गर्म ना करें और उसको ना ही बार बार फ्रिज में रखें। कोशिश करें जब पेस्चराइज दूध हमें मिलता है तो अधिक से अधिक बहुत गर्म ना करके ठीक ठीक टेम्परेचर पे उसका हम सेवन करें, ये आदत बनाएं। रही बात है कि जो मैंने आपको क्षारीय बात लेवल की बात करी, उसके अंदर मौसम के जो फल हैं, सब्जियां हैं, इसका सेवन आप अधिक करें। रही बात है कि जो एसिडिक चीज़ें हैं, अम्लता ज़्यादा प्रदान करती हैं, उसमें नमक है, चीनी है, कन्फेक्शनरी के आइटम्स हैं, जो कि आप देखेंगे पैकेज फूड है, टिन्ड फूड है, इनका भी आप ध्यान रखें। मसालों से भी आप बचें। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पेस्ट्रीज़, केक्स ये ज़्यादा खाते हैं और मीठे की जो चीज़ें हैं वो खासकर शुगर यानी कि चीनी से बनी हुई उनका सेवन अधिक करते हैं। मैंने आपको कहा इसमें आप यदि गुड़ की चीज़ों का सेवन करेंगे लेकिन मात्रा का ध्यान अवश्य करिए ताकि एसिडिक लेवल जो है ना बढ़े। एक बात आप और देखें कि जो शहद है वो प्राकृतिक होता है और वो भी प्राकृतिक होने के बावजूद भी आप देखेंगे हमें उसे गर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप यदि शहद का भी इस्तेमाल करें, बच्चों को भी आदत डालें, खांसी वगैरह गले वगैरह में भी उत्तम है, लेकिन ये हमारे ब्रेन के लिए एक प्रकार से टॉनिक है। अब रही बात है कि जो एसिडिक चीज़ें हैं इसका अधिक इस्तेमाल करने से, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका एक सिंपल सा एक फार्मूला है कि क्या एसिडिक चीज़ें या एल्कलाइन चीज़ों का हमारे शरीर पर तुरंत क्या प्रभाव पड़ता है। जब भी आपने देखा होगा हम गर्म चीज़ें लेते हैं जैसे मिर्च मसाले की हैं, यानी कि लोग जो बहुत तेज़ खाना मसाले वाला खाते हैं, नमक ज़्यादा खाते हैं, उनको तुरंत ही पेट में जलन होगी, एकदम घबराहट सी होती है, पसीना भी ज़्यादा आने लगता है, कई बार आँखों से भी आप देखेंगे लगता है कि इसने मिर्च खाई है, या बहुत लोगों को घबराहट भी होने लगती है, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। तो आप समझिए कि शरीर में हमारे गर्मी हो गई है। ऐसे ही बहुत लोग जो शराब का सेवन करते हैं, वहाँ भी शराब जो है डिस्टिलेशन के अंदर एक तरीके से भाप के द्वारा बनाई जाती है। उसकी डिस्टिलेशन में भी तापमान जो है वो ज़्यादा होने से शरीर के अंदर गर्मी पैदा करती है। वैसे भी आप देखेंगे इसके अंदर अल्कोहल है, अल्कोहल के होने से खून का दौरा भी बहुत तेज़ होता है। तो मैं आपको साधारण भाषा में ये कहना चाहता हूँ, आप ध्यान रखें कि मात्रा जो है हमें प्राकृतिक रूप में जितनी चीज़ें मिलने वाली हैं उसको हम कम से कम समय में, जब से खेत से हमारे प्लेट में आती है, उसका ध्यान रखें, उसका सेवन करें, मात्रा बेशक कम हो। और आप ध्यान दें इन चीज़ों के लेने से हमारी जो एल्कलाइन नेचर बनती है, चाहे वो तापमान भीतर का हो बाहर का हो, यहाँ तक कि आपने देखा होगा जो एल्कलाइन चीज़ें लेते हैं यानी कि ऐसी ठंडी चीज़ें लेते हैं, उनके पेट के अंदर गर्मी ना होके ठंडापन आता है, मन शांत रहता है, उनकी तृप्ति जल्दी होती है, सैटिस्फैक्शन जिसको बोलते हैं, उनकी तृप्ति जल्दी होती है। यहाँ तक कि आप देखेंगे ऐसी चीज़ लेने वाले जो लोग हैं उनका जो बुद्धि है अर्थात उनका व्यवहार शांतमय होता है, कोऑपरेटिव होता है, उनमें धैर्य ज़्यादा होता है और उनको नींद भी अच्छी आती है। जिस प्रकार से ये सब चीज़ें बताई गई हैं उससे कहीं ना कहीं हमारे जो मेटाबॉलिज्म है या डाइजेशन पहले होगा, उसके बाद मेटाबॉलिज्म होगा और शरीर से फाइबर की वजह से निष्कासन भी ठीक होता है। तो आप ये समझिए हमें उन चीज़ों को नहीं खाना जिसके खाने से हमारे शरीर के अंदर एक प्रकार से गर्मी आए और हमें उसको हजम करने के लिए बहुत टाइम लगता है। कई लोग कहते हैं कि जो लोग बच्चों को अंडा देना चाहते हैं, क्या वो ठीक है? वो नहीं है, क्योंकि वो एसिडिक है। इसके अलावा भी जितने भी मांसाहारी खाने की चीज़ें हैं उससे एक प्रकार के प्रोटीन तो अवश्य हैं, लेकिन प्रोटीन को हजम करने के लिए
शरीर में एक प्रकार का साइकिल होता है जिसको हम क्रैब साइकिल के नाम से जानते हैं। वो शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है शरीर के अंगों को, इसलिए जो प्रोटीन की ऐसी चीज़ें हैं उनसे हमें बचना चाहिए। रही बात ये सब्जियों की, फलों की, वो बात मैंने आपसे बताई। जो ड्राई फ्रूट्स की यहाँ तक बात है, उसको आप अंकुरित करके खाएंगे, ऐसे ही बच्चों को भी आदत डालेंगे तो उनका भी विकास ठीक से होगा, चाहे शारीरिक है, मानसिक है और बौद्धिक विकास है। तो आप सब इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि प्रकृति के अनुसार जितना प्रकृति में जैसी चीज़ होती है, यदि हम कोशिश करें उसको अपने हिसाब से, अपने स्वाद की दृष्टि से इन चीज़ों का ना उसके अंदर मिलावट करें, ना उसको ऐसे मिलावट को खाएं। यदि कभी खानी भी पड़ती है तो कोशिश करें कि हम उसमें एल्कलाइन चीज़ों का मिश्रण डाल के उसका सेवन करेंगे, ताकि एसिडिक जो स्तर है वो और भी गिर जाए। इन बातों का आप ध्यान रखें। ये ज़रूर ध्यान रखें कि इसकी मात्रा हमें ज़्यादा नहीं खानी है, चाहे वो एसिडिक हो, लेकिन एल्कलाइन के ऊपर आप ध्यान दें कि हमेशा ही हमें एल्कलाइन फूड की मात्रा भी हो, उसकी वैरायटी भी ज़्यादा हो, दिन में भी खाएं, दोपहर में भी और रात में भी खाएं। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो अवश्य ही आप कुछ ही दिनों में अपने आप ही इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि एल्कलाइन फूड खाने से मेरे शरीर के भीतर, बाहर और मेरे व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है। तो मैं चाहूँगा कि आप बच्चों को भी अपने ऐसे इन चीज़ों की आदत डालें और उनको भी स्वस्थ रखें, आप भी स्वस्थ रहें। धन्यवाद।